नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे लोग बीएड और बीटीसी के मान्यता प्राप्त कॉलेजों को लेकर के। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो बीएड और बीटीसी के मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर जो कमेटी जाँच करने के लिए जाएगी वो सिर्फ SC ST के वजीफे की ही जांच कर सकती है, बाकी कोई जांच नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बीएड बीटीसी कोर्स चला रहे मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों की जांच के लिए गठित कमेटी का अधिकार क्षेत्र केवल SC ST छात्रों को मिलने वाले वजीफे के लिए सत्यापन तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी कॉलेजों की मान्यता आदि मुद्दों पर कोई भी सवाल नहीं पूछेगी और न इसकी जाँच करेगी, क्योंकि ये जो मामला है एनसीटी का, एनसीटी ने किस प्रकार से जांच दिया है, अगर वो कोई कमेटी बिठाता है तब वो जांच कर सकता है। लेकिन जो अभी फिलहाल कमेटी गठित हो रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीएड और बीटीसी कॉलेजों में SC ST स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत ही बड़ा खेल होता है। तो जो भी कमेटी होगी वो सिर्फ वजीफे की ही जाँच करेगी। सीटों की मान्यता, अध्यापकों की अर्हता आदि मुद्दे की जाँच करना कमेटी का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर बात करी गई है यहाँ पर कोरोना काल में जो अभ्यर्थी एडमिशन लिए हैं और अगर वो अपना प्रवेश कैंसिल कराते हैं तो उन छात्रों को पूरी फीस वापस करनी होगी। यहाँ बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके संगठक कॉलेजों की। लिखा है कि कोई विद्यार्थी अपना प्रवेश यदि इस काल में निरस्त कराता है तो उसे पूरी फीस वापस की जाएगी। यूजीसी ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश निरस्त कराने पर छात्रों को यह सुविधा दी है। तो यूजीसी की तरफ से यह सुविधा दी गई कि कोई अगर कैंसिल कराता है अपना प्रवेश तो उसको पूरा शुल्क वापस किया जाएगा। बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण को लेकर के। तो लिखा है दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंच रहे दूसरे संगठन। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा। कल 6वें दिन धरना प्रदर्शन था। शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलने से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह ने पहुंचकर समर्थन किया। इससे पहले इस आंदोलन को श्री नारायण यादव का समर्थन मिल चुका। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का जो अनुपालन है वो नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सामान्य श्रेणी की सीटें होती हैं उसमें सभी का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। ठीक है, मामला क्या है उन मामलों पहले समझ लीजिए। तो मामला था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल भर्ती का, जिसमें से कुछ पुरुष अभ्यर्थियों के जो नंबर थे वो ज़्यादा थे तो उनको सामान्य में डाल दिया गया, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के जो नंबर थे वो भी ज़्यादा थे लेकिन उनको महिला सामान्य वर्ग में नहीं डाला गया। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे महिला हो या चाहे पुरुष, अगर कट ऑफ से नंबर ज़्यादा है तो सामान्य में वो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसा नियम नहीं था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी को बराबर का अधिकार है। अगर वो कट ऑफ से ज़्यादा है तो सामान्य में जाएंगे अभ्यर्थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में अपना जो डिसीजन है वो दिया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है पुरानी पेंशन योजना को लेकर के। लिखा है हजारों कांस्टेबलों ने मांगी पुरानी पेंशन। आप लोग जानते हैं 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों या पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट के हों, तो इनको पुरानी पेंशन नहीं दी जाती है, नई पेंशन दी जाती है। नई पेंशन में बहुत तरह की यहाँ पर कमियाँ हैं, तो सब लोग जानते हैं कि क्या कमियाँ हैं, इसीलिए जो कांस्टेबल हैं वो इसमें पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षक संघ भी बहुत हैं जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक अड़ी हुई है। सरकार पुरानी पेंशन देने के पक्ष में नहीं है। बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के। बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ थी जो ट्रांसफ़र को लेकर के बेचैन थे, चाह रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो जाए। इसमें नवनियुक्त शिक्षक भी थे, लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रावधान किया गया। प्रावधान तो पहले से था, लेकिन हो सकता है नए शिक्षकों को ना मालूम हो। लिखा है अंतर जनपदीय स्थानांतरण में पुरुष वर्ग कम से कम 5 वर्ष और महिला वर्ग कम से कम 2 वर्ष का नियम अगर होता है तभी वो दावेदार होंगे ट्रांसफ़र के लिए। यानी कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों की, और महिला अभ्यर्थियों की सेवा पूरी होनी चाहिए 2 वर्ष की, तभी वो ट्रांसफ़र का फॉर्म भर पाएंगे। बहुत से ऐसा शिक्षक थे जो 68,500 में थे। ये लोग
सोच रहे थे कि ट्रांसफ़र हो जाए हमारा 69,000 में जो चयनित हो गए हैं, हो सकता है ये इनमें से भी कुछ अभ्यर्थी हों, लेकिन इन सभी अभ्यर्थियों को निराशा लगी है। कम से कम इतनी अवधि पूरी करनी पड़ेगी, सेवा पूरी करनी पड़ेगी, तभी ट्रांसफ़र के हकदार होंगे। ठीक है, ये अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात हो गई। वहीं पर अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में लिखा है कि 5 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले भी जो नहीं पूरी कर रहे थे वो बाहर हो गए हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी सेम कंडीशन है। बात कर लेते हैं प्रवक्ता की ज्वाइनिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती ऑनलाइन की जाएगी। अब तक इनकी ऑफलाइन तैनाती की जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि तैनाती में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस सत्र से सभी तैनाती ऑनलाइन प्रक्रिया से करने का फैसला किया गया है। तो जो भी जीआईसी या डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हैं, उनकी जो तैनाती है वो ऑनलाइन ही की जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है राजकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के बारे में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है रेलवे की परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र 15 भाषाओं में रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आरआरबी प्रशासन ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा और भी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रश्न पत्र में उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। और इसकी आप लोग परीक्षा जानते हैं 28 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके एग्ज़ाम सिटी जो फर्स्ट फेज़ के हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और इसके लिए आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com विजिट करें, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी। बात कर लेते हैं पुलिस परीक्षा को लेकर के। तो कल इसकी पुलिस भर्ती की परीक्षा थी। लिखा आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, 35,000 हुए शामिल। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए सीधी 2016 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा में पहले दिन लगभग 50% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। माना जा रहा है कि कोरोना व शीतलहर को देखते हुए आधे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अफसरों का कहना है कि 2 पालियों में आयोजित पहले दिन की परीक्षा में 35,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो उत्तर प्रदेश में जो चयन बोर्ड है वो प्रधानाचार्य भर्ती के जो इंटरव्यू वगैरह हैं उसको तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। आप लोग जानते होंगे प्रधानाचार्य भर्ती की जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी। इसमें कुछ मंडलों के साक्षात्कार हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी हो चुकी हैं, लेकिन कई अभी जनपद इसमें जो है वो अधूरे पड़े हैं। तो वही लिखा है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य चयन की तैयारियाँ तेज हैं। नए साल में 2013 की भर्ती का कार्यक्रम जारी होगा। 7 साल से आवेदन इस चयन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, भर्ती प्रदेश के 17 मंडलों के लिए होनी। वर्ष 2013 में प्रदेश में इतने ही मंडल थे। हाईकोर्ट भी मई माह 2021 तक चयन पूरा करने का आदेश दे चुका है। मई तक आदेश मतलब जो है ज्वाइनिंग करके देना है। इन मंडलों के इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल है वो जनवरी में जारी किया जाएगा। वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, आगरा, आजमगढ़, बरेली, देवीपाटन, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट, बस्ती, अयोध्या, झांसी। ठीक है, 2013 भर्ती के जो आवेदक हैं उनके इंटरव्यू जनवरी माह से कराए जाने की तैयारी है। जनवरी माह में इनका जो शेड्यूल है विस्तृत वो जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2013 में 634 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 2013 से लेकर के अब तक भर्ती अधूरी पड़ी हुई है। एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी ने CHSL 2020 की जो आवेदन की डेट है वो बढ़ा दी है। इसकी जो आवेदन करने की डेट थी पहले 15 दिसंबर थी, 15 दिसंबर से बढ़ा करके 19 दिसंबर किया गया, लेकिन सर्वर में टेक्निकल एरर आने के कारण इसकी डेट जो है पुनः बढ़ा दी गई है। एसएससी 10+2 के जो आवेदन है अब आप लोग 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। इसके आवेदन हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं governmentjobcenter.com। और इसके लिए जो 12वीं पास छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। शानदार जॉब है, आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन करें अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो। वहीं पर एक और एसएससी से शानदार जॉब आपके सामने आ रही है, एसएससी CGL की। इसके जो आवेदन है 21 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन ये आवेदन अब 29 दिसंबर से शुरू होंगे। एसएससी 10+2 की जो डेट है वो बढ़ाए जाने के कारण इसकी भी डेट आगे बढ़ानी पड़ी है। तो फिलहाल CGL के लिए जो डेट है वो 29 दिसंबर से अब ऑनलाइन शुरू होंगे। इसमें कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। एक शानदार जॉब होती है। सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है बीएड और बीटीसी के मान्यता प्राप्त कॉलेजों को लेकर के। देखा, बीएड और बीटीसी के मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों को राहत, इन कॉलेजों को राहत दी गई है। बात यहाँ पर हो रही है एससी एसटी के वजीफे को लेकर के। यहाँ पर कई जांच कमेटी बिठाई गई है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो जांच कमेटी है वो सिर्फ एससी एसटी के वजीफे की ही जाँच कर सकती है, उसी को वह अधिकार है। कॉलेज की मान्यता क्या है, कॉलेज में सीटें कितनी हैं, कितनी सीटों की मान्यता है, टीचर्स की अर्हता क्या है, ये सारी जो जांच है करने का अधिकार कमेटी को नहीं है। इस तरीके से इन कॉलेजों को काफ़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां तेज हो रही हैं। मार्च में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां, और इसके लिए 32,000 कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। लिखा है मार्च में ही पंचायत चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशासन भी इसे ध्यान में रख करके तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में परिसीमन की कार्रवाई के साथ साथ चुनावी ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की तलाश शुरू भी कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी हैं अपना देखते रहिएगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में है तो आप लोगों की भी ड्यूटी लगाई जाएंगी यहाँ पर, और ड्यूटी लगाने का काम इस समय शुरू कर दिया गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।